नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। तो हमारा कैलेंडर का चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लगभग 3-4 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने किसी भी डेट के अकॉर्डिंग उसका जो दिन होगा वो हमने निकालना सीखा था, जो कि राइट कैलेंडर के रिगार्डिंग होता है। अब राइट कैलेंडर के रिगार्डिंग अगर होता है तो किस तरीके से होता था कि कोई भी ऐसी डेट दे रखी होगी जो रियल में आई हुई है या फिर पहले बीत गई है, मतलब पहले कभी रही होगी कैलेंडर में, उस तारीख का जो दिन होगा वो क्या होगा। ठीक है, आगे की कोई भी तारीख लेके हम उस तारीख का दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हमने सीखी थी। उसके रिगार्डिंग हमने सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन उसमें सीखे थे कि मान लो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, यदि 15 अगस्त 1947 को कोई गलत दिन दे दिया, यानी कि है तो रियल में तो आपका फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे ना देके उसने थर्सडे दे दिया मान लो, तो उसके रिगार्डिंग दूसरे की डेट दे रखा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर रियल दिन नहीं दे रखा तो ये भी कंफर्म है कि 26 जनवरी 1950 को वैसे भी बृहस्पतिवार है, लेकिन वो बृहस्पतिवार आंसर उसका नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारी फर्स्ट वाली जो डेट दे रखी है उसका दिन रियल नहीं दे रखा तो सेकंड वाली का भी रियल नहीं होगा। बस ये है कि जितने का गैप है, ठीक है, उतने उसी हिसाब से हमने क्वेश्चनों को करके भी देखा था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कैलेंडर का जो रिपीटेशन होता है वो किस तरीके से होता है और महीने के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कैलेंडर, ठीक है। अब कैलेंडर में हम देखो रिपीटेशन की अगर हम बात करें, रिपीटेशन यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति, ठीक है, इसमें कहेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या है? तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब यह है भैया कि जैसे मान लो कि तुम्हारे कोई भी कैलेंडर है वो आज जैसे 2020 का कैलेंडर, अगर आगे देखेंगे ये कब सेम तारीख के सेम दिन पड़ेंगे। ठीक है, त्योहार के रिगार्डिंग नहीं होता, त्योहार अपना एक अलग वे है और इसमें जो रहते हैं आपके मान लो किस तारीख का कौन सा दिन है। ठीक है, ये जो दिन और तारीख है ये आपके समान रहते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, यानी कि कैलेंडर के रिपीटेशन में। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि जो कैलेंडर हम पहले यूज कर चुके हैं उनका जो यूज होगा वो किस तरीके से होगा। और देखो कैलेंडर का जो रिपीटेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, 2 तरीके से होगा। दो तरीके से, वो किस तरीके से होगा समझो। एक तो रिपीटेशन होगा महीनों का, ऐसे लिख देता हूं, देखो वर्ष का रिपीटेशन, पहले देखो वर्ष का पुनरावृत्ति। ठीक है, वर्ष की पुनरावृत्ति का मतलब है जैसे अगर कह दिया जाए कि 2020 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष काम में लिया गया था, आगामी आगे या पीछे की बात करें तो पीछे चले जाओ। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एक ही पैटर्न पर होंगे दोनों तरीके के सवाल, आगामी की भी बात करेगा और पहले की भी बात करेगा। अब ये पता चला कि ये कैलेंडर का जो रिपीटेशन है भैया वो वर्ष के रिगार्डिंग भी होगा, जैसे 1997 का पूछ ले, 2020 का पूछ ले, 2017 का पूछ ले, आगामी कब रिपीट हुआ, पहले कब रिपीट हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन। और जो कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है वो वर्ष के अकॉर्डिंग तो होती है, लेकिन वो महीनों के रिगार्डिंग भी होती है, महीनों में पुनरावृत्ति। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो महीनों में पुनरावृत्ति है भैया, जो महीनों के जो पुनरावृत्ति की अगर हम बात करें तो महीने की पुनरावृत्ति क्या होती है, जैसे कि किसी भी महीने के किसी और महीने से दिन कैसे होंगे, समान होंगे, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो किस तरीके से महीनों का जो महीनों में पुनरावृत्ति होगी वो किस तरीके से होगी, तो देखो महीने अपने अलग तरीके से पढ़ेंगे। जिस तरीके से जो वर्ष का जो रिपीटेशन है ये 2 प्रकार से होगा। नंबर एक तो ये साधारण वर्ष के रिगार्डिंग होगा, साधारण वर्ष यानी कि आप लिख सकते हैं सिंपल ई है। सेकंड अधिवर्ष के रिगार्डिंग होगा, यानी कि लीप वर्ष के रिगार्डिंग होगा, लीप वर्ष। अब बस देखना यह है कि साधारण वर्ष का क्वेश्चन किस तरीके से हमें हैंडल करना है और लीप वर्ष का किस तरीके से करना है, क्योंकि अलग अलग वे जो होंगे वो किस तरीके से होंगे। ठीक है,
इन चीजों का ध्यान रखना है। अब एक बात यहाँ पर विशेष तरीके से याद रखें कि कोई भी कैलेंडर अगर साधारण वर्ष का है भैया, कोई भी कैलेंडर अगर साधारण वर्ष का है या फिर कोई भी कैलेंडर आपका लीप वर्ष का है, ठीक है, ध्यान से सुने, कोई भी कैलेंडर साधारण वर्ष का हो या कोई कैलेंडर लीप वर्ष का हो, दोनों के लिए पैटर्न एक रहेगा, लेकिन हो सकता है उनके जो करने का तरीका है वो अलग हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है, पहले समझ लो, ठीक है, आगे हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो पहली बात तो ये है कि जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा वो हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा और जो लीप वर्ष का कैलेंडर होगा वो लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा। एक डाउट तो यहां से क्लियर हो जाता है। अब इनका जो रिपीटेशन हम करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो देखो इसका जो रिपीटेशन होगा वो होगा ऑड डेज के रिकॉर्डिंग। ऑड डेज समझते हैं? अतिरिक्त दिन या अंतिम दिन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि भाई ऑड डेज का मतलब क्या है, तो देखो ऑड डेज को मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं आपको। ऑड डेज अतिरिक्त दिन में कह देते हैं इसे, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त दिन या अंतिम दिन एक ही बात। तो ऑड डेज जो होंगे वो दो तरीके से होंगे। दो तरीके से मतलब एक तो रहेंगे वो आपके साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष, एक होंगे आपके साधारण वर्ष के रिगार्डिंग और एक होंगे आपके लीप वर्ष के रिगार्डिंग, ठीक है, लीप वर्ष। अब अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है, ठीक है, ध्यान रखें और आपको याद भी होगा, एक ऑड डेज, एक ऑड डे, ठीक है। ऑड डे जिसे हम विषम दिन भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, विषम दिन, ठीक है, एक ही बात है। और लीप वर्ष में हमारे होते हैं दो विषम दिन, ठीक है, टू ऑड डेज, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब साधारण वर्ष में एक जो ऑड डेज होता है वो किस तरीके से होता है और जो लीप वर्ष में एक ऑड डेज होता है वो किस तरीके से होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता, जैसे कि हमें बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं ना, ये नहीं पता होता कि साधारण वर्ष में एक कैसे होगा। तो देखो अतिरिक्त या ऑड डेज का मतलब होता है सप्ताह के अतिरिक्त जो रिमाइंडर जो हमारा बचता है, सप्ताह के अतिरिक्त, यानी कि जैसे कि 365 दिन हमारे साधारण वर्ष में है, 365, इसको डिवाइड अगर हम 7 से करते हैं तो 7 5 35, एक बचेगा 5 और 7 2 14, यानी कि एक ये जो बचता है। तो ये वाले मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, ये होंगे आपके सप्ताह, ठीक है, और ये होंगे आपके विषम दिन, ठीक है, यही होते हैं विषम दिन। अगर यहां पर लीप वर्ष की बात करेंगे तो 366 हो जाएगा, और जब 366 हो जाएगा तो भैया यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 5 की जगह यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो बचने वाला है, तो कोई भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं रहेगी आपको, ठीक है। अब ये आगे यहां पर इतना हो गया। अब देखो इधर, अब ये भी कंफर्म हो गया है कि जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा वो साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना आप इसे, जैसे याद रखना, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होगा, और वो किसके अकॉर्डिंग हमें करने होंगे, ये ऑड डेज के रिकॉर्डिंग करने होंगे। जैसे कि मान लो ऑड डेज का मतलब है कि जब हमारा सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा उससे जो नेक्स्ट दिन आएगा वहां पर हमारा कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो यहां से, तो यहां पर मैं क्या है कि कोई भी बरस दे रखी है, आप उससे एक एक दिन या 2 दिन, जब भी लीप वर्ष पड़ जाए तो 2 दिन ले लो उसके आगे, और साधारण वर्ष पड़े तो 1 दिन, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, देखो महीनों का रिपीटेशन, महीनों का जो रिपीटेशन होगा वो होगा भैया आपका 2 तरीके से। 2 तरीके से कैसे होगा? देखो 2 तरीके से इसलिए होगा क्योंकि एक तो वर्ष होती है आपकी साधारण वर्ष, ठीक है, एक होती है आपकी लीप वर्ष, ठीक है। अब बात ये आती है कि ऐसा तो नहीं है, देखो साधारण वर्ष के महीनों में और लीप वर्ष के महीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली अगर देखा जाए तो केवल फरवरी को निकालते हैं हम, 12 महीने होते दोनों वर्षों में, ठीक है। अब दोनों वर्षों में 12 महीने होते हैं तो फरवरी का महीना निकाल दो,
फरवरी का महीना अगर निकाल दिया जाए तो साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के दोनों सेम होते हैं। महीने में दिन भी जो जितने भी दिन होते हैं वो सेम होता है। हर महीने में कोई महीना 30 का है तो साधारण वर्ष में रहेगा और लीप में भी रहेगा। जनवरी को देख लो आप, साधारण वर्ष में भी 31 की रहेगी और लीप वर्ष में भी 31 की रहेगी। बट फरवरी को हम निकाल ही देते हैं, मार्च को देख लो दोनों में 31 की रहेगी। तो एक महीने की वजह से इसका डिफरेंट बन जाता है, अलग तरीके का डिफरेंस ये हो जाता है इसमें कि जो महीने जहां पर रिपीट होने से वो वहां रिपीट नहीं हो पाते। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि साधारण वर्ष में इसका मतलब क्या। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैसे अगर कह दिया जाए कि क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के कि साधारण वर्ष में जनवरी माह की 15वीं तिथि को सोमवार है। ठीक, तो बताइए कि उस वर्ष अक्टूबर माह की 15वीं तिथि को कौन सा दिन होगा। अब जिसे नहीं पता है वो इसका गैप देखेगा, डिफरेंस गैप देखेगा, यानी कि दिनों का गैप देखेगा। ठीक है, अब जब दिनों का गैप देखेगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। अगर आपको रिपीटेशन पता है कि जनवरी कहां रिपीट होगी साधारण वर्ष में, ठीक है, और फरवरी कहां रिपीट होगी। जैसे मान लो साधारण वर्ष में जनवरी जो है अक्टूबर में रिपीट होती है, ये बात अगर हमें पता है तो अभी वाला जो क्वेश्चन है इसे करने में हमें देर नहीं लगेगी। मान लो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, किसी साधारण वर्ष में जनवरी माह की 18वीं तारीख को सोमवार है तो उस वर्ष अक्टूबर माह की 15वीं तिथि को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे, 18 अक्टूबर को सोमवार दे रखा है, 3 माइनस कर दोगे इधर। और आपको पता अक्टूबर में जो दिन पड़ेंगे, जो जनवरी में दिन पड़ेंगे वो समान रहेंगे किसके, अक्टूबर के। तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा आसान पैटर्न पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों के समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। चलो रख करता हूं मैं पहले से। तो पहले आप वर्ष का जो क्वेश्चन रहेंगे वो वाले क्वेश्चन हम देख लेंगे। पहले आप इनको लिख लें एक तरीके से कि पहले हम महीनों वाली बात कर लेते हैं, महीनों के बाद हम वर्ष वाली बात कर लेंगे। ठीक है, वर्ष वाली बात कर लेंगे तो किस तरीके से सवाल रहेंगे। तो देखो लिख लें पहले आप इसको। महीनों में कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक, ये हो गया आपका। अब महीनों में कैलेंडर की पुनरावृत्ति की अगर हम बात करेंगे तो मैंने भी आपको बताया था 2 तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, 2 तरीके से क्यों लिए जाते हैं, एक तो साधारण वर्ष के महीने होंगे, साधारण वर्ष के महीने, ठीक, और एक अपना लीप वर्ष के अलग रिपीट होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष के अलग रिपीट होते हैं। तो मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा, देखो कुछ महीने, अब ये भी बात है कि 12 के 12 महीने वो 2 जगह डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ आ गए वो यहाँ नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ दोनों में कॉमन रहे हो, कि जो ऐसा होता है ना कि साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के कुछ महीने कॉमन रहते हैं, तो रिपीटेशन में भी कुछ कॉमन रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखें, जैसे कि मान लो जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी अक्टूबर में रिपीट होती है साधारण वर्ष में। ठीक है, डाल लें आप, जनवरी कब रिपीट होगी, अक्टूबर में। इस जनवरी का मतलब है कि जनवरी अक्टूबर में रिपीट होगी। इसका मतलब क्या है, जनवरी अक्टूबर में रिपीट होगी, यानी कि अगर एक साधारण वर्ष है और 1 जनवरी का पड़ गया मंगलवार, तो समझ लो 1 अक्टूबर का मंगलवार ही पड़ना है। 5 अक्टूबर का बुधवार पड़ गया, बता रहा हूं, जैसे मत कहना कि 1 का सोमवार पड़ गया तो 5 को बुधवार कैसे पड़ जाएगा। समझ लो कि 5 जनवरी का अगर बुधवार पड़ गया तो भैया 5 अक्टूबर का भी बुधवार ही पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं ये, तो रख लोगे, एग्जाम में टाइम बचा लोगे, नहीं रख पाओगे टाइम खराब कर लोगे, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम, जनवरी हो गया, जनवरी का रिपीटेशन अक्टूबर में हो गया। ठीक है, अब आगे जनवरी का अक्टूबर हो जाएगा, तो जनवरी के बाद हम देखते हैं फरवरी। फरवरी का जो रिपीटेशन होगा वो मार्च में होगा और नवंबर में होगा। समझ रहे हैं इस चीज को आप। फरवरी का जो रिपीटेशन होगा वो मार्च और नवंबर में होगा। इसका क्या कारण है भाई, समझ लो पहले आप। फरवरी में तो 29 ही दिन होंगे, 28 दिन होंगे, साधारण वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष होगी तो 29 हो जाएंगे। अब
फरवरी में जब 28 के 28 दिन होने वाले हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, नवंबर दिसंबर नवंबर में 30 होते हैं। अब आप एक बात बताइए कि इनका तो रिपीटेशन बनता ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब दिन समान होते हैं तो दिन भी तो बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे है? देखो, अब हमें पता है कि मान लो हमने ये कह दिया, ध्यान से समझना, हमने ये कह दिया कि फरवरी का रिपीटेशन मार्च में होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 28 मार्च का क्या है? सोमवार है, समझ के चलना। 28 फरवरी का क्या है? 28 फरवरी का है सोमवार। अब आप कहोगे सर जब इसका रिपीटेशन होता है तो 28 मार्च का भी होगा, 28 मार्च का भी क्या होगा? सोमवार होगा, ठीक है। 28 मार्च का भी सोमवार होगा। लेकिन अब हम अगर बात करें यहां पर भैया कि भाई एक बात समझना कि दिन की बात आ रही है कि दिन में इक्वल नहीं है, अलग अलग दिन है, तो कैसे करते हैं? देखो, जितने दिन कॉमन है, मतलब जितने दिन दोनों महीने में है उतने तो रहेंगे ही। अब जो हमारा वीकली क्रम होता है, अरेंजमेंट होता है दिनों का, उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दो, 1-2 दिन का डिफरेंस अगर होता है तो। अब मैं आपसे कहूंगा 29 मार्च का कौन सा दिन होगा? 29 का आप बता दो। जब 28 को सोमवार पड़ रहा है तो 29 को मंगल ही तो रहेगा। ऐसे ही 30 की अगर हम बात करूंगा बुधवार पड़ जाएगा, 31 का बृहस्पति हो जाएगा, होगी खत्म मार्च। तो जितने दिन कॉमन है उतने रिपीटेशन होंगे, उसके बाद जो बचते हैं उन्हें आप आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे ही आगे जनवरी का दिन अक्टूबर महीने के समान होंगे साधारण वर्ष में, फरवरी मार्च में, मार्च नवंबर में। अब ये इसमें भी रिपीट होगी और ये इसमें भी रिपीट होगी आपस में। मार्च इसमें भी रिपीट होगी और ये आपस में रिपीट होंगे। ये इसमें भी, यानी तीनों एक दूसरे के साथ रिपीट होंगे। इनसे हेल्प क्या मिलती है? अब आप समझ रहे होंगे इनसे हेल्प क्या मिलेगी। इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बनते हैं। निम्न में वह कौन सा महीना है जो कि साधारण वर्ष में अक्टूबर महीने के समान होता है? ठीक है, हिला देते हैं क्वेश्चन। क्यों हिला देते हैं? क्योंकि आप लोग इन चीजों को इग्नोर कर जाते हैं और यही एग्जाम में पैटर्न आते हैं कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे। सबको पता है कि आपको यही पढ़ना है, सबको पता है किसी भी तारीख का दिन निकालना है, कैसे निकाला जाएगा, सबको पता है, ठीक है। सब लोग पढ़ते हैं कि हाँ जी कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है, लेकिन नहीं पढ़ते ना इन चीजों को। और जब इन चीजों को नहीं पढ़ते तो यही एग्जाम में आती है और कहते हो पता नहीं पेपर कहां से आ गया, ठीक है। डेटा मिल रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कोई भी फालतू चीज नहीं कराई जाएगी, पेशेंस रखें, बस जो भी पढ़ाया जा रहा है ढंग से पढ़ें, वरना आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में, आप जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा हो पाएगा। देखो जनवरी अक्टूबर में, फरवरी मार्च नवंबर में। अब अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल का जो रिपीटेशन होगा वो जुलाई में होगा भैया। अप्रैल का रिपीटेशन जो होगा वो जुलाई में होगा, यानी कि अप्रैल के जो दिन समान होंगे, जिस तारीख का जो दिन होगा वही आपका जुलाई में होने वाला है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट रह जाएगा सितंबर, और सितंबर का जो रिपीटेशन होगा वो होगा आपका दिसंबर में, ठीक। ये वो दिन है जो कि हमारे, ये वो महीने हैं जो हमारे साधारण वर्ष में रिपीट होंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में वह कौन से महीने हैं जिनके दिन अन्य किसी महीने के समान नहीं होते। तो देखो नोट करके लिखना है इस चीज को कि साधारण वर्ष में कौन से महीने ऐसे हैं जिनके दिन अन्य किसी महीने के समान नहीं होते। तो आप देखें इस चीज को, जनवरी रिपीट हो रही है अक्टूबर में, जनवरी का तो रिपीटेशन कहीं ना कहीं मिल रहा है ना, फरवरी का भी नाम आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपको यहां पर कहीं मई नहीं दिखाई दे रहा। और जब कहीं मई नहीं आ रहा तो एक तो महीना हो गया मई का, ठीक, एक महीना मई का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई नहीं आया, जून नहीं आया, मई जून, जुलाई आ रहा है, अगस्त नहीं आया, अगस्त नहीं रिपीट हो रहा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी सब महीने हो रहे हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा निम्न में वह कौन सा महीना है जो साधारण वर्ष में किसी भी महीने के समान नहीं होता। भी क्वेश्चन कराने वाला कोई दिक्कत नहीं है, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा देता हूं। कल मैं आपको रिपीटेशन ऑफ ईयर वाले, ईयर के जो रिपीटेशन जैसे 1789 का कैलेंडर आगामी कब किस वर्ष काम में लिया गया था वो मैं करा दूंगा, पहले आप ये चीज समझ लें, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे बात करता हूं
इसके रिगार्डिंग मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारी लीप वर्ष है तो उसमें कैसे दिन महीने रिपीट होते हैं। तो यहां पर जो जनवरी रिपीट होगी भैया, जनवरी रिपीट होगी अप्रैल और जुलाई में, अप्रैल और जुलाई में। फरवरी रिपीट होगी यहां पर अगस्त में, जनवरी अप्रैल और जुलाई में, फरवरी अगस्त में, और मार्च जो रिपीट होगी ये होगी नवंबर में, और सितंबर रिपीट होगा दिसंबर में। किसमें होगा? ठीक है, सितंबर दिसंबर में रिपीट हो जाएगा, मार्च नवंबर में रिपीट हो जाएंगे। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, यानी कि यहां भी कोई ना कोई ऐसे महीने रहे होंगे जिनका रिपीटेशन नहीं होगा। कौन से रहेंगे? जनवरी आ रहा, फरवरी आ रहा, मार्च आ रहा, अप्रैल आ रहा, मई नहीं आ रहा, मई कहीं नहीं आ रहा, मई, जून नहीं आ रहा, जुलाई आ रहा है, अगस्त आ रहा है, सितंबर आ रहा है, अब यहां पर क्या नहीं आ रहा? अक्टूबर। क्या नहीं आ रहा? अक्टूबर। दिखाई दे रहा? बिल्कुल कुछ नहीं। तो अब आप एक चीज समझ ही चुके हो यहां पर कि जो रिपीटेशन जो बनेगा वो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यहां तो देखो दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो वो होता है जो इनके रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है, और एक जो होगा कि इनके जो दिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मान लो किसी साधारण वर्ष में अप्रैल माह की 15वीं तिथि को बुधवार है तो जुलाई माह की 16वीं तिथि को क्या होगा, इस तरीके के। ठीक है, चलो पढ़ाता हूं मैं क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग। तो आपको याद रखना है कि मई और जून ऐसे महीने हैं, मई और जून ऐसे महीने हैं जो किसी भी तारीख का दिन निकालना आ गया है आपको। ठीक है, आप इन महीनों की तारीख लें और रिपीटेशन में करके देखें, कहीं नहीं आएगा। और इनके जैसे जनवरी की 1 जनवरी 2020 ले लिया आपने, तो आप 1 जनवरी 2024 लेके देखना, दिन बिल्कुल सेम आएगा। 1 अप्रैल 2024 से लेके देखना, बिल्कुल सही आएगा। तारीख का दिन निकालना आप सीख ही चुके हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया स्टार्टिंग की वीडियो देखें और चीजों को कंप्लीट करें। ठीक है, जुड़े रहें, हम पढ़ते रहे एकदम अच्छा कंटेंट पाने को। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं बताता हूं, अगर आप अब इसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देखो। सच बता रहा हूं कि लोग इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कुछ ऐसा भी होता है। ऐसे भी क्वेश्चन अगर कैलेंडर से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, नोट कर लेना, ज्यादा बनी रहती चीजें। निम्न में वह कौन से महीने हैं जिनके दिन निम्न में वह कौन सा, निम्न में वह कौन सा महीना है जिसके दिन साधारण वर्ष के ठीक है, साधारण वर्ष में नवंबर महीने के समान होते हैं, होते हैं या होंगे, जो भी है। ऑप्शन दे देगा आपको ए बी सी डी, फरवरी, सितंबर, अप्रैल, अगस्त। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि कभी किताब में क्वेश्चन होते ही नहीं, डायरेक्ट मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप यहां पर कंफ्यूज तो होने ही हो। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष का रिपीटेशन क्या रहता है। साधारण वर्ष का रिपीटेशन क्या होता है, तो देखो, सितंबर दिसंबर, अप्रैल जुलाई, मार्च नवंबर, सितंबर दिसंबर, अप्रैल जुलाई, मार्च नवंबर, दोनों फिक्स हैं। बाकी रही जनवरी फरवरी, देख लोगे आप कॉमन।
किस तरीके से रहना। तो साधारण वर्ष में हमें पता है कि भाई जनवरी रिपीट होती है अक्टूबर में, फरवरी रिपीट होती है अप्रैल और जुलाई में, होती है ना? नहीं होती, साधारण वर्ष लीप वर्ष में होती है वो। साधारण वर्ष में फरवरी रिपीट होगी मार्च और नवंबर में, ठीक है। और अप्रैल रिपीट होगी भैया मेरे, अप्रैल होगी जुलाई में, और सितंबर रिपीट होगा दिसंबर में। मिला लो, देख लो, तो याद हो जाएंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। तो निम्न में वह कौन सा महीना है जिसके दिन साधारण वर्ष में नवंबर महीने के समान होते हैं? तो नवंबर में कौन कौन से दिन समान होते हैं? मार्च होगा, आंसर होगा, फरवरी होगा, आंसर होगा, दोनों में से दोनों होंगे तो दोनों आंसर का एक ऑप्शन अलग से भी होगा। तो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? फरवरी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख, निम्न में वह कौन से महीने हैं जिनके दिन अन्य किसी महीने के समान नहीं होते, समान नहीं होते, ठीक है। तो अब आप देखें, ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए बी सी डी। मतलब वो महीने पूछे जा रहे हैं इसमें कि किसी का रिपीटेशन ही नहीं होता, ठीक है, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो, ठीक है। लिख लो इसमें, चलो छोड़ो उसे, ठीक है। जनवरी जुलाई, ठीक है, सितंबर नवंबर, ऑप्शन है मई जून, अक्टूबर और दिसंबर। ऐसे आएंगे क्वेश्चन, हिला देते हैं, सच बता रहा हूं, जब अचानक से क्वेश्चन मिलते हैं और हमने कभी ना पढ़े हो तो ये नहीं समझ में आता क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको पढ़े हैं आप, इन चीजों को कंप्लीट करें अच्छे से। तो निम्न में वह कौन से महीने हैं जिनके दिन अन्य किसी महीने के समान नहीं होते? देखो मैंने अभी आपको बताया था, एक तो सिंपल ईयर के रिगार्डिंग और एक लीप ईयर के रिगार्डिंग बताया था कि जो साधारण वर्ष में उसमें मई और जून का भी रिपीट नहीं होता, और इसमें भी मई और जून का भी रिपीट नहीं होता। बस बात आती है कि यहां पर कभी अगस्त रिपीट नहीं होगा और यहां पर कभी अक्टूबर रिपीट नहीं होगा, बाकी सब एक दूसरे से रिगार्डिंग जुड़े हैं। जैसे मान लो साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो, और लीप वर्ष में कॉमन क्या है? सितंबर दिसंबर दोनों में, मार्च नवंबर दोनों में, अप्रैल जुलाई दोनों में, ठीक। बस इतना याद रखना है कि साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर में रिपीट होगी, लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल और जुलाई में रिपीट होगी, बाकी समान होंगे। एक दो बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपना दिमाग लगाओगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में वह कौन से महीने हैं जिनके दिन अन्य किसी महीने के समान नहीं होते? तो अभी लिखाए थे मैंने जस्ट, तो वो कौन से? मई और जून, ठीक है, मई और जून। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो हो गया कि रिपीटेशन वाले महीनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन के आंसर आते हैं आपके इस तरीके से, देखें क्वेश्चन आएगा अब आपका इस तरीके से। क्वेश्चन आएगा, यदि किसी साधारण वर्ष में जनवरी माह की 15वीं तिथि को मंगलवार हो तो उसी वर्ष अक्टूबर माह की 18वीं तिथि को कौन सा दिन होगा?
ऐसे क्वेश्चन आते। तो अब क्या करना है, बोला है किसी साधारण वर्ष में, डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ लो, कौन से महीने की बात कर रहा है, जनवरी की, और जाना है अक्टूबर। तो ये तो सिंपल हो गया, जनवरी तो अक्टूबर में रिपीट होती है साधारण वर्ष में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपना जनवरी। जनवरी में बोला है इसने भैया 15वीं तिथि है, 15 जनवरी को क्या दे रखा है भाई इसने, मंगलवार। अब हमसे पूछा है अक्टूबर में जाना है, कितने अक्टूबर तक जाना है, 18 तक जाना है, और फाइनली इसका आंसर क्या होगा। तो हमें पता है कि जनवरी का रिपीटेशन अक्टूबर में होता है। तो जब 15 जनवरी का मंगलवार है तो 15 अक्टूबर का भी मंगलवार रहेगा अगर रिपीटेशन है, और ये रियलिटी में होता है रिपीटेशन। अब जब ये भैया 15 का मंगलवार होके 15 अक्टूबर का भी क्या हो जाएगा, 15 अक्टूबर हाँ मंगलवार हो जाएगा, तो 18 का क्या होगा। तो 15 से तारीख कितनी बढ़ रही है, 3, दिन भी कितने बढ़ेंगे, 3 ही बढ़ेंगे, और मंगलवार आता 2 पे, 3 और 2 5, ठीक है, क्या हो गया 5 पे शुक्रवार। देखते ही कर बैठे आप इसका आंसर बहुत जल्दी, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको वैसे ही पता है। 15 की पूछा, 18 की पूछा, सेम होगा, 15 3 18, मंगल में जोड़ दो 3, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे। कभी कभी हो जाता है हमें नहीं याद रहते, अब नहीं याद रहते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, दूसरा तरीका आजमाएंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे बताओ, वो भी बताऊंगा। ठीक, आप सुनो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत हैवी क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। के बाद से बाद वाले जो कॉन्सेप्ट लगते हैं ना इसमें, के बाद से बाद 5 वाक, ठीक है, ये सब जो कॉन्सेप्ट लगते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं रिपीटेशन से भी बताऊंगा और विदाउट रिपीटेशन भी बताऊंगा, ठीक है, अलग तरीके से कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। तो देखो यहां लिखता हूं मैं इसको, यदि किसी साधारण वर्ष में फरवरी माह की 5वीं तिथि को बुधवार हो तो उसी वर्ष मार्च माह की 15वीं तिथि को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा, अब समझो। यदि किसी साधारण वर्ष में फरवरी माह की 5वीं तिथि को बुधवार हो तो उसी वर्ष मार्च माह की 15वीं तिथि को कौन सा दिन होगा। अभी क्या है, अभी आपके सामने ये चीजें रही हैं, बिल्कुल जस्ट अभी आपने पढ़ा रिपीटेशन, तो आप इनके क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पा रहे हो। मुझे भी पता है घंटे 2 घंटे में आप बोर हो जाओगे, छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, अलग पबजी बजाओगे, फ्री फायर बजाओगे, मजे में अपना माइंड फ्रेश करोगे, छोड़ दोगे। क्या है, पढ़ाई तो ये करते ही रहनी है, ठीक है, काम की बातें करो, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप किसी चीज में रम जाते हो ना तो उससे लगाव होता है, चाहे वो पढ़ाई सही चाहे वो कोई सही, ठीक है। अब सुनो, साधारण वर्ष में फरवरी माह की 5वीं तिथि को बुधवार है। हमें पता है कि साधारण वर्ष में जो फरवरी रहती है, फरवरी का रिपीटेशन मार्च और नवंबर में होता है। जब इसने मार्च की बात की, हम इसमें मार्च का महीना ले लेंगे, मार्च। फरवरी की तारीख की बात कर रहा है, 5वीं तारीख का, 5वीं को क्या है, बुधवार है, बुधवार। मार्च की कितनी पूछी है, 15 पूछी है, 15वीं। तो कितना आगे बढ़ना है आपको भी पता है, 5 से 15 होने में +10 आगे हो रहा है। तो जब आप इसमें भी +10 आगे कर दोगे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। बुधवार 3 पे आएगा, 10 पे पहुंचोगे तो 13 में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप यहां से देखो 7 का डिवाइड करके +3 ही करें, प्लस 10 दिन जो आगे जा रहे हैं 10 ना जोड़ने पड़ेंगे, 7 निकाल दो, चलो छोड़ो, आप डायरेक्ट देखो 10 बढ़ के 15 है। बुधवार 3 पे होता है, 3 में 10 जोड़ोगे 13। अब 13 पे क्या होगा, 13 पे तो कोई दिन ही नहीं होता, तो 13 पे कोई दिन नहीं होता, 7 का डिवाइड लगा लेते हैं,
7 का भाग लगाओगे 6 बचेगा, 6 पे क्या आएगा आपका, 6 पे आएगा आपका, 7 का डिवाइड कर दोगे बचेगा 6, 6 पे आएगा आपका शनिवार, क्या आएगा शनिवार। और जब भी आपको पता है कि आपको इसमें 10 दिन प्लस करने थे, आप यहीं पे 7 का डिवाइड कर लेते तो 3 होता, 3 इसमें प्लस कर लेते, समझ रहे हैं। तो सॉर्ट करने वाली बात होती है। तो अगर आपने 10 जोड़ा है तो बुधवार 3 पे रहता है और 3 इसमें जोड़ दो तो क्या हो गया शनिवार। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो चलो रिपीटेशन याद है तो रिपीटेशन हमारे कर लिए, अगर मार्च की जगह यहाँ सितंबर होता तो कैसे करते हम, दिमाग में चल रही होंगी बातें, ये तो फिक्स करा रहे हैं सर, आप तो आपने बना रखे हैं अपने सवाल, ठीक है, मुझे पता है सब तुम पीछे क्या क्या सोचते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं जुड़ेगा, हो जाएगा सब, देखो। अब देखो बिना रिपीटेशन ना याद हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें मान लो हमें याद ही नहीं है और हम भूल गए, मान लो हमने बहुत याद किया हम भूल गए, ये शिकायत रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस तरीका ऐसा दूंगा, याद भी ना हो तब भी काम चल जाएगा, फिर कोई भी महीना हो, कोई सा रिपीटेशन हो, कोई सी वर्ष हो, एक ही पैटर्न लगाना है। लेकिन आप उनसे इन सवाल को तो कर जाओगे भैया, लेकिन आप वो वाले सवाल थोड़ी नहीं कर जाओगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में वह कौन सा महीना है जो साधारण वर्ष में अक्टूबर में रिपीट होगा, तो हमें पता होगा कि जनवरी है तभी हम दे पाएंगे ना। निम्न में वह कौन से महीने हैं जिनके दिन अन्य किसी महीने के समान नहीं होते, पता है मई और जून है, तो ही आंसर कर पाओगे, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, मैं नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसका दूसरा टाइप क्या रहेगा। तो देखो यहां पर जो रहेगा, जो महीने के अकॉर्डिंग हम महीनों के और डेज के रिगार्डिंग करेंगे। जो महीना आपका 30 का होगा, जो महीना 30 का होगा, आपको पता 7 का भाग लगाओ, 7 चौकट्टा 29, 2 विषम दिन होते हैं उसमें। उस महीने को हम छोड़ेंगे तो उसकी जगह 2 लेंगे। जो महीना 31 को होगा उसको छोड़ेंगे तो उसमें हम 3 विषम दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे 30 वाले महीने के। 28 वाले का तो आपको पता 0 ही आएगा, 29 वाले में 1 आ जाएगा। तो अब देखो इसको करना कैसे, ठीक है। इसे मैं कर देता हूं रफ, बिना रिपीटेशन याद हुए क्वेश्चन कैसे करें। देखो साधारण वर्ष में फरवरी माह की 5वीं तिथि को बुधवार है, छोड़ दो, अब क्या है फरवरी, देखो 5वीं तिथि का बुधवार है। अब ये चीज से मतलब नहीं रहेगा आपका, केवल आपको मतलब रहेगा कि फरवरी में कितने दिन रह गए। तो फरवरी में रह गए भैया 23 दिन, 28 की होगी क्योंकि साधारण वर्ष है, 23 रह गए किसमें, फरवरी माह में। अभी हमें मार्च तक पहुंचना है, 15 तक, समझना है इस चीज को। तो फरवरी के 5 दिन तो निकल ही गए ना, अब रह गए कितने, फरवरी में 23, मार्च में कितने लेने हैं, 15, बस यहीं तक पहुंचेंगे। 15 लेने हैं तो 15 तक जाएंगे, 30 ले 28 की बात करता, 28 तक जाते, जितने की बात करेगा उतने तक जाएंगे। तो यहां पर अब क्या करना है, अब आप क्या करोगे, 5वीं तिथि का बुधवार था, अभी आपको भी पता है इसका आंसर कितना आया, शनिवार आया, शनिवार ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, जो 7 से बड़ी संख्या है ना 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21, 22 23, 2 बचेगा, प्लस 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 बचा। फाइनली कितना रिमाइंडर बचा, 3। यानी कि बीच में जितने भी दिन पड़े उनके अगर हम सप्ताह निकाल रहे हैं, यानी कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। 7 का डिवाइड करने का मतलब भैया यही होता है कि जो रिपीटेड में जो सप्ताह रिपीट होते हैं उनके जो दिन होते हैं, जैसे सोमवार भी कई बार आता, मंगलवार भी कई बार आता, महीने में 4-4 बार तो लगभग कम से कम नहीं। तो ये 3 जो रिमाइंडर बचेगा ना, दिए हुए दिन में प्लस करना हमेशा। जैसे बुधवार दिया है तो इसमें आप +3 करोगे तो क्या बनेगा आपका शनिवार, ऐसे करना है ये, ठीक है। आंसर एक और क्वेश्चन देता हूं जो बिल्कुल रिपीटेशन के रिगार्डिंग हो पाए नहीं, उनको कैसे करेंगे, और वही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करें, यहीं पे अच्छे से हो जाएगा। बाकी कल की क्लास में मैं वर्ष का रिपीटेशन और वो वाले सवाल करा दूंगा महीने, उसके बाद ही कराऊंगा। रिपीटेशन कराने के बाद महीने के अकॉर्डिंग कितने सवाल बनते हैं, ये तो खैर रिपीटेशन के ऊपर मैंने बता दिया है, ठीक है। जब महीने के अकॉर्डिंग, जैसे किसी महीने की 5वीं तिथि को, जैसे बोला क्वेश्चन को आते कि किसी महीने के 15 में, चौथे शनिवार को 15 तारीख थी या 20 तारीख थी, ठीक है, और तीसरा बुधवार कौन सी तारीख का होगा, ठीक है। ये वो मतलब तूफान एक तरीके का, दिमाग माइंड मतलब प्रोसेसिंग करना ही बंद कर दे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है अपने पास, ठीक है, बस आप जुड़े रहें। अब देखो क्वेश्चन, यदि किसी
यदि किसी महीने की, ऐसे नहीं, ऐसे करो, यदि किसी साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में ले लो, यदि किसी लीप वर्ष में, यदि किसी लीप वर्ष में जनवरी माह की, जनवरी माह की 15वीं तिथि को बुधवार हो, तो उस वर्ष अप्रैल माह की, अब कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल माह की 18वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब आप एक बात समझना, बात ये समझनी है कि अब तो भाई लीप वर्ष आ गई, और लीप वर्ष, अब आप कहोगे सर लीप वर्ष दे दिया आपने जनवरी का, अप्रैल और जुलाई में तो रिपीट ही होती है। मई ले लो, ऐसा करो, मई ले लो, वो तो आप बता ही दोगे इसे, तो भाई लीप वर्ष है, जनवरी अप्रैल में रिपीट होती है, 15 जनवरी का क्या है, बुधवार है, 18 का निकालना अप्रैल में, और जनवरी अप्रैल में रिपीट होती है तो 3 प्लस कर दो, शनिवार बनता। लेकिन यहाँ क्या बनेगा वो चीज छोड़ो, यहाँ देखो, अब कर दिया मैंने मई, अब कैसे करेंगे यहाँ पर, अब देखो जनवरी की माह की 15वीं तिथि निकल चुकी है, अब जनवरी में रहेंगे 16 दिन, ठीक है, 31 होते हैं, 16 रह गए, हमें कहां तक पहुंचना है, मई तक पहुंचना है, 18 तक। क्या निकल गई, जनवरी के 15 निकल गए, 16 रह गए, क्योंकि 31 होते हैं, ठीक है, 16 ये निकल गए, 16 हमने रख लिए, 15 निकल गए, जनवरी खत्म, अब फरवरी, लीप वर्ष है, फरवरी 29 की पड़ी होगी, फरवरी। अब मार्च 31 की आई होगी, पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूं, लेकिन फिर ऐसे नहीं करना है आपको, एक स्टेप कम कर देना है, फरवरी मार्च, अब अप्रैल भी 30 की आई होगी, मई कितने का रहता है, मई 31 का रहता है, मई रहता है 31 का, लेकिन मई 31 हमें जाना ही नहीं, मई में जाना हमें केवल 18, इसे लेस कर दो, प्लस 80। अब 7 का डिवाइड लगा दो, 7 2 14, 15 16, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा। अब मुझे तुम्हें ही पता है 7 का लगा 7 28 29 31, यही तो बताया था, 31 के महीने में 3 लेना, 30 के महीने को 2 लिखना, तो वो सब आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर 2 ले लो, 7 2 14, 4 18, ये हो गया। अब देखो 4 और 3 7 हट जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 दिन, मतलब सप्ताह निकालने के बाद जो बीच में दिन शेष बचेंगे वो 5 बचेंगे, 3 2 और 2 4 और 1 5, हमारे पास दिन बचे 5। अब ये जो बुधवार दे रखा है, बुधवार, इसमें ही 5 दिन प्लस कर दो, 5 और 3 8, कितना बनेगा 8, 7 का भाग लगा दो, 1 बचेगा, क्या आएगा, सोमवार। अब कोई सी साधारण वर्ष हो, चाहे कोई लीप वर्ष हो, कोई भी महीने का रिपीटेशन हो, बहुत ही आसान होगा ये करना, ठीक, बहुत ही आसान, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं, आपको कमेंट में उसका आंसर करना है, और देखो वीडियो को पूरा देखा करो और किया करो उनको पूरे, हर चीज को कंप्लीट, हर क्वेश्चन का आंसर दिया करो। बताओ आपने आंसर नहीं दिए लास्ट के, 1 2 4 6 स्टूडेंटों ने दिए भी थे, कुछ लोगों ने दिए थे, दिए होंगे पता नहीं दिए, लेकिन देने चाहिए आपको आंसर। देखो क्वेश्चन लिखो पहला आपके लिए जो इसका आंसर देना, यदि किसी साधारण वर्ष में मार्च माह की 26 तारीख को बुधवार हो, तो उस वर्ष अगस्त माह की 19वीं तिथि को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में करें। अब समझें एक चीज, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्च कभी अगस्त में रिपीट होती नहीं है,
और वो भी साधारण वर्ष में भी नहीं। अगस्त केवल रिपीट होता है फरवरी में, वो भी लीप वर्ष में। अगस्त केवल रिपीट होगा वो भी लीप वर्ष में, और वो भी किसमें, फरवरी में। ठीक है, इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लो 26 तारीख निकल गई और अगस्त होता है, मार्च होती है आपकी 31 की, तो आपको पता 5 रह गए मार्च में। मार्च के बाद अप्रैल 30 का आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त तक 19 लिख के, अगस्त के 19 लिख के 7 का डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा, 7 से कम ही रहना चाहिए, जब तक 7 को भाग लगाते रहो, काटते रहो, जो 7 बन जाए। 7 बचेगा, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा 7 से कम बचेगा, क्योंकि 7 भी बच रहा है तो 7 का एक बार डिवाइड हो जाएगा, फिर बचेगा नहीं कुछ भी। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम इस वाले दिन में प्लस करके अपना आंसर दे देते हैं। ये चीज अभी आपने देखी होगी। ठीक है, इस केवल एक ही क्वेश्चन आज के लिए आपको यही क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर आगे कल करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। देखो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए ये सोचते ना रहे एडमिट कार्ड आ जाएंगे तभी तैयारी करेंगे। तो भैया ऐसे लोगों की कभी सिलेक्शन नहीं होते, ध्यान रखना। सिलेक्शन उसी के होते हैं जो ये सोचते हैं कि एग्जाम कभी भी हो लेकिन मेरे लिए तो पढ़ना है, मेरा मान लो मेरे लिए तो पेपर अगले महीने है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे एग्जाम टाइम पर, आप अपने आप को ग्रो अच्छा कर पाओगे, अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।